है संविधान? देखिए, आप जो अभी टॉपिक उठा रहे हैं उस टॉपिक में मत जाइए। नहीं, हमें राग चाहिए। नहीं, मत जाइए। अभी संविधान का तो गला घोट दिया कल। आप क्या बात कर रहे हैं? कैसे गला घोट? मेरी बहन लोग को घसीट करके लेकर के जा रहा था, तो कहाँ थे आप? कहने पूछ लिया कि ये तो हिंदू है, ये हिंदू प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, राष्ट्रपति बैठा हुआ है, गृह मंत्री बैठा हुआ है। जब सबको हिंदू बैठा हुआ तो हिंदू बहन के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हुआ? क्यों उसको घसीट के लेकर के किया गया? क्या किसी का वो क्या करके आई थी? मर्डर करके आई थी? चोरी करके आई थी? क्या करके आई थी? करप्शन करी हुई थी? हजारों करोड़ नीरव मोदी को देके भेज दी थी, मेहुल चौकसी को देके भेज दी थी, विजय माल्या को ही बाहर भेज दी थी। क्या करी थी वो? अरे वो तो हम लोग को रिप्रेजेंट करी थी, गोल्ड मेडल लेके आई थी। थूक, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर जिंदा हो तो अपना जिंदा होने का सबूत दो, अगर मर गए हो तो कोई बात नहीं, अल्लाह से दुआ करेंगे तुम लोग का आत्मा को शांति दे। जब उनके ऊपर पॉक्सो का एक्ट लगा है, जब उनके ऊपर धारा लग चुका है, तो भाई जब आम आदमी को आप कुत्ता जैसे घसीट के लेके चल जा रहे हैं तो फिर उसको क्यों? आपको क्या लगता है देश में 2 कानून है? एकदम है। हम लोग को तो बिना पूछे अंदर कर दिया गया था गाजीपुर बॉर्डर में, किसान आंदोलन में। मेरा पिताजी, मेरा माँ, सब पूरा परिवार आके मेरे को छोड़ा करके लेके गया था। वहाँ कौन किसान आया था मेरे को छोड़ाने के लिए? कोई नहीं आया था। लेकिन हमको मालूम है नस्ल और फसल का लड़ाई हो रहा है। नस्ल और फसल का। आज वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री कौन सा है? पॉर्न इंडस्ट्री, ब्लू फिल्म का इंडस्ट्री। वो भी तो कहीं से ऑपरेट हो रहा है, अपने आप चल रहा है क्या? सेकंड नंबर में जो इंडस्ट्री है वो कौन सा है? ड्रिंक इंडस्ट्री, दारू का इंडस्ट्री। हम लोग का गवर्नमेंट खुद लिख के बेच रहा है, सरकारी शराब का दुकान, विदेशी शराब का दुकान। और ये लोग वेब सीरीज दिखा रहा है। वेब सीरीज, पहले मूवी दिखाया, सीरियल दिखाया, अभी वेब सीरीज दिखा रहा है। वेब सीरीज में क्या हो रहा है? किसी का बहू किसी का साथ, किसी का दामाद किसी का साली के साथ, ये सब क्या हो रहा है? आप तो माइंड को पूरा डाइवर्ट कर दे रहे हैं। आप क्या संस्कृति का बात कर रहे हैं? कौन सा संस्कृति? आप कौन सा धर्म का बात कर रहे हैं? हम जो सनातन धर्म को जानते हैं ना, अतिथि देवो भव, पूरा दुनिया, पूरा विश्व एक परिवार है, ये जानते हैं हम। मोदी जी भी कहते थे कि बेटियां परिवार है। अरे तो हम मोदी जी तो ये भी बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ लिख ली, गोल्ड मेडल लेकर के जब आ जा रही है तो उससे बात करने के लिए भी उनका पास टाइम नहीं। लेकिन G20, G7, अरे कोई जी आपको नहीं बचाएगा। तो हम एक बात बता दे रहे हैं, 100 सोनार का 1 लोहार का। सुने ना कहावत, 100 सोनार का 1 लोहार का। तो हम लोग का जो बाप था ना, बाप ठोक करके गया वो किला। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ठोक के गए। और किसी माई का लाल में इतना ताकत नहीं है हम लोग का जीते जी उसको निकाल दे। वो गौतम बुद्ध को मालिक यही धरती में भेजा था। कौन? मेरा बिहार में भेजा था, बोध गया बिहार में पड़ता है, ठीक है ना? नहीं माना। वो क्या बोले? मालिक एक है, ये सब कोई मालिक नहीं, मालिक एक है। इन लोग का दुकान बंद हो रहा था, इन लोग जो दुकान चला रहा ना, मालिक का नाम का जो ठेका चला रहा ना, सब बंद हो रहा था। घबरा गया तो यहाँ से निकाल दिया। 2500 साल पुराना तारीख है, 2600, बहुत ज़्यादा नहीं पुराना है, ठीक है? यहाँ से निकाल दिया। देखिए जो निकाला तो एक्सेप्ट जो किया है कौन है? चीन, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड। आज कहाँ है द सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है। उसको भी ये बात पता है, उसका गलतफहमी ये दूर हो गया। आपको क्या लगता है कि भारत को बुद्ध में ही होना चाहिए था? बेशक, बाबा साहब क्या बोले थे? 2 साल में हम भारत को बुद्ध में बनाएंगे। 2 महीना जिंदा नहीं रहने दिया। उस टाइम क्या बीजेपी था? कांग्रेस था। स्लो पॉइजन दे के मारा बाबा साहब को, सीना ठोक के बोल रहे हैं। 2 साल मांगे थे बाबा साहब। 56 में पार्लियामेंट में स्पीच दिए, रात का 12 बजे डेथ कर जाएंगे। मेरा जिंदगी में अगर हम किसी को नेता मानते हैं तो वही शख्सियत है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हम लोग के लिए लड़ते लड़ते खुशी खुशी शहादत दे दिए। ये लोग नेता नहीं है, ये लोग दलाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का दलाल है। और हम ये दलाल लोग से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। मोहित शर्मा मौजूदा सामाजिक कार्यकर्ता, कैसे देख रहे हैं जो जिस तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ता संसद से सड़क पर लगातार प्रदर्शन कर रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर ये लोकतंत्र की हत्या है पूरी तरीके से। आज डेमोक्रेसी, संविधान की धज्जियां उड़ा दी, महिलाओं के बाल पकड़ के उन्हें घसीटा जाता है। क्या देश के अंदर अब सड़कों पर उतरने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होगी? ये देश नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं है, ये देश इस देश की 133 करोड़ जनता का है। और नाम की कोई चीज है कि नहीं इस देश में? क्यों इसे राजनीतिक सियासत में तब्दील करते हैं? आप मुझे बताइए, कानून व्यवस्था का लॉ एंड ऑर्डर इस देश के अंदर है तो रोड मैप दिया जाता है, और रोड मैप के जरिए जो रोड मैप था उसी के अनुसार लिया जाता और डिटेन किया जाता। आपने बैरिकेड का यूज नहीं किया, आपने बैरिकेडिंग नहीं लगाई, और उसके बाद आप कहते हैं कानून व्यवस्था। कैसी कानून व्यवस्था और किसकी कानून व्यवस्था है? आपने कोई पुलिस सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं कर रखा, पूरा रोड चालू है। अगर एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, अगर उसके कार्यकर्ताओं को चोट आती है या कोई गाड़ी उसके ऊपर चढ़ती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, एक बात आप मुझे बताइए, विपक्ष
जांच की मांग कर रहा था अडानी के ऊपर, लेकिन देश की डेमोक्रेसी का कुछ इस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि एक और संजय राउत को, उद्धव ठाकरे को नोटिस आता है, कभी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बंद किया जाता है, कभी राहुल गांधी को बंद किया जाता है। अरे नरेंद्र मोदी जी इतना घबराए हुए हैं कि साल 2024 के इलेक्शन से पहले पूरा विपक्ष उठा के जेल के अंदर बंद करवाना चाहते हैं। एक और बिहार के नेताओं को बंद करा जा रहा है जेल में, कभी महाराष्ट्र के नेताओं को बंद किया जा रहा है। अरे भाजपा में के सारे राजा हरिश्चंद्र की छठी औलादे हैं, सारे दूध के दूल्हे हैं, एक भी नेता नहीं है। रेपिस्ट इनकी पार्टी का, कुलदीप सिंह सेंगर इनकी पार्टी का था, है। सारे बलात्कारियों को, चोर और डकैतों को, गुंडे और मवालियों को ये अपनी पार्टी में रखते हैं और उसके बाद जांच करवाते हैं विपक्ष के नेताओं के ऊपर। राहुल गांधी साहब इतना घबराए हुए हैं और विपक्ष से इतना घबराए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी कि उठवा के जेल के अंदर बंद करवा रहे हैं। और स्मृति ईरानी बोल रही हैं, स्मृति ईरानी भूल गई जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो स्मृति ईरानी ने एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी का, जिस टाइम पे गुजरात दंगे हुए थे, स्मृति ईरानी ने एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी का, स्मृति ईरानी कह रही, सुनिए सवाल सुनिए, स्मृति ईरानी कह रही कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की छवि खराब कर रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी की छवि कौन खराब करेगा? नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, नरेंद्र मोदी की छवि खराब करेगा कोई? जिस व्यक्ति की छवि पहले से खराब हो उसकी छवि कौन खराब करेगा? जरा ये तो बताइए। जो खुलेआम बोलता हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी कोई छवि खराब करेगा? जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं पाते, आप उनके लिए क्या कहेंगे? और आपको तो लगेगा ही जबान, बिल्कुल आपको तो पाल के रख रखा है ना, आप लोगों को पाल रखा है, आपका पेट पाल रहे हैं, और क्या चाहिए आपके? बिल्कुल क्यों नहीं बोलेंगे? डेमोक्रेसी में आजादी है, ठीक है ना। और कौन सा स्थान है मीडिया का? आप बताइए, इधर आकर बताइए ना, कौन सा स्थान है मीडिया का? बताइए कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है देश की डेमोक्रेसी में? बताइए। फोर्थ पिलर है ना डेमोक्रेसी का? नहीं, फोर्थ पिलर है ना डेमोक्रेसी का? बताइए कौन सा स्थान है? मैडम, मीडिया बोलने से कुछ नहीं होगा, हाथ में माइक मैं भी उठा सकता हूँ, पूरी नॉलेज लेके आइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेसीबी? क्या मतलब होता है? बताइए जरा, सामने आकर बताइए ना, करिए आप एक्सप्लेन। मैडम, बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ आकर बताइए और उसके बाद में पहले नॉलेज गेन करिए। नॉलेज सबसे बड़ी चीज है। आज नरेंद्र मोदी जी के पास नॉलेज नहीं है, इसीलिए टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत है। हाँ हाँ हाँ, कितने देश घूम के आई हो आप? कितने देश घूम के आ गई आप? बताइए जरा, कितने देश घूम लिया आपने जो आप कह रही विश्व पटल से? अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर खाली नहीं कराया जा रहा, विश्व पटल की बात करने चले हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर, सिख को ईसाई से लड़ाकर भारत को विश्व पटल पे बनाएंगे आप? इस देश की एकता, अखंडता, यूनिटी के अंदर है, ठीक है ना। और जो ये देश, जब 24 का चुनाव होगा, राहुल गांधी मैदान में नहीं होंगे, अकेले मोदी होंगे, तो अब फिर होना ही क्या है? अरे नरेंद्र मोदी जी, एक बात मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी के पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिग्री है? मैं तो ये कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी लाइव डिबेट करें ना, लाइव डिबेट करें, लाइव सेशन करें देश के किसी भी नेता के साथ, आपको पता चल जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। आप मन की बात लेके आते हैं, लाइव डिबेट करिए, लाइव सेशन करिए। आप देश के यंगस्टर का जवाब नहीं दे पाएंगे, और किसी का जवाब देना तो बहुत बड़ी बात, आप यंगस्टर का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको ये नहीं पता, आपको पता है देश की इकोनॉमी कितने नंबर पे है, देश की जीडीपी कितने नंबर पे? बताइए जरा। भारत देश का स्थान कौन से नंबर पे एजुकेशन पे? पता है आपको? आज भारत देश की स्थिति दिन प्रतिदिन नीचे गिर रही है। ये देश को गुलाम बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो देश के फोर्थ पिलर पर, देश की डेमोक्रेसी के अंदर फोर्थ पिलर यानी देश की गोदी मीडिया को आप लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं। राहुल गांधी जब मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, हाँ, क्या हुआ? दुकान बंद हो गई। मोहब्बत की दुकान? अरे मोहब्बत की दुकान, ये तो बता दीजिए, मोहब्बत की दुकान कभी बंद नहीं हो सकती इस देश के अंदर, कभी नहीं बंद हो सकती, ठीक है। ताला नहीं लगा है, ठीक है, ताला तो इस देश की डेमोक्रेसी पे, संविधान पे लगा दिया है, और ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, जो आप इतनी खुशियां मना रहे हैं ना, ये ध्यान रखिए, पिंजरे में कैद मुर्गे की तरह हैं। ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक ही मुर्गे को निकाला जाएगा, सबको निकाला जाएगा बारी बारी। जब आप, एक मिनट, आप जब आपको याद नहीं आता पत्रकार होते हुए शर्म नहीं है? मध्य प्रदेश में पत्रकारों को नंगा किया गया था, भूल गए? भूल गए? हो गए भूल गए? नहीं बोला गया? राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। फैसला तो कोर्ट से आया है, फिर विवाद सत्ता में बैठे लोगों से क्यों? अरे तो एक बात मुझे बताइए, जितनी जल्दी फैसला इस मैटर में आ रहा है, डिफॉर्मेशन के मैटर में आ रहा है, 499, 500 के सेक्शंस में आ रहा है, इतनी जल्दी अगर फैसला बलात्कारी और रेपिस्ट के मामले में आता तो आज बलात्कारी सड़कों पर खुलेआम नहीं घूम रहे होते। बलात्कारियों पर लेकर आइए फैसला, ठीक है। और विपक्ष, डेमोक्रेसी के अंदर किसको कहा जाता है डेमोक्रेसी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? क्या है डेमोक्रेसी? बताइए आप मुझे। किसे कहते हैं लोकतंत्र? बताइए आप मुझे, किसे कहा जाता है लोकतंत्र? आज सड़क पर खड़े होकर बोलने की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, लोगों को सड़कों पर नहीं निकलने दिया जा रहा। आप कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं? अभी देखिए ना पुलिस कैसे डिटेन कर रही है, आपको तो करेगी नहीं क्योंकि मोदी जी का और आपका तो साथ में उठना बैठना है, समझे? समझे? अरे तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि बलात्कारियों पे फैसले आए ना पहले। दूसरी बात ये, अनुराग ठाकुर की तो संसद की सदस्यता नहीं जाती जब वो बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो करके डैश बोलते हैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, हेमंत करकरे, सुन लीजिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपमान किया, शहीद, एक मिनट, शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, क्या कार्रवाई हुई इसके ऊपर? बताइए ना आप मुझे। शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया, अरे सुनेंगे सर, सुनने का दम है आप में? मैं क्या बोलता हूँ आपसे, माइक छोड़कर सामने आइए, 1 to 1 करते हैं, फिर पता चलेगी कितनी सजा होती है। आप आइए तो सही, आपका ज्ञान मैं भी दिखाऊं पूरे देश की जनता को। आइए तो एक बार, पता चलेगा आपको ज्ञान। तो किसी महिला को सुपर्णखा बोलना जायज है? बताइए ना आप मुझे, वो जायज है? मतलब आप करें तो डांस और दूसरा करें तो मुजरा, है ना?
अरे एक बात आप मुझे बताइए, सुन लीजिए, एक मिनट, जिसको दिक्कत है, एक मिनट, जिसको दिक्कत है, जिसको तकलीफ है, वो नीरव मोदी, ललित मोदी जितना पैसा लेके भगा है, जिसको दिक्कत और तकलीफ हो रही हो, ललित मोदी और नीरव मोदी का सारा पैसा चुका दे, सारी तकलीफ खत्म। चुकाएगा है किसी में दम? सिर्फ मुंह से बोलेंगे कि ठेस पहुंच गई, ठेस पहुंच गई। नरेंद्र मोदी, अरे नरेंद्र मोदी में दम होना चाहिए नीरव मोदी को लाने का। पागल बनाने से कुछ नहीं होगा। लेके आए नीरव मोदी को देश में, भाई साहब करोड़ों रुपए का गमन करके गया है, बैंकों को चूना लगा के चला गया, और आप कह रहे हैं कि इस पर सवाल ना पूछें। मैं कहता हूं ललित मोदी चोर था, चोर है, और जब तक नीरव मोदी चोर था, चोर है और चोर रहेगा। समझे आप? किसमें प्रधानमंत्री? अरे प्रधानमंत्री अगर डरपोक नहीं होते तो एक बात मुझे बताइए, जिनपिंग से सवाल क्यों नहीं करते वहां जाके कि अरुणाचल प्रदेश से चाइना के सैनिकों को कब हटाएगा? जवाब दीजिए इस बात का। है कौन सी सहानुभूति ले ली है तो बता दीजिए। अरे आप तो सुन लीजिए, आप तो इतने बेशरम किस्म के आदमी हैं, आपको तो वहाँ विदेशी कंट्रियों तक से भगाया गया। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं है? शर्म है या नहीं है? कांग्रेस अब क्या करेगी? सभी लोग जानना चाहते होंगे कि कांग्रेस क्या। आज मैं आपको बताता हूँ, आज पूरा विपक्ष एक साथ है, सड़कों पर है, और आज देश के अंदर लोकतंत्र का जो हनन हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। और ये लड़ाई संविधान को बचाने की, और संविधान को बचाने की लड़ाई में हम हरगिज अपने देश को दोबारा गुलाम नहीं होना चाहिए। जय हिंद।